वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। तो बच्चों, आज मैं फिर से आई हूँ फिफ्थ स्टैंडर्ड के साथ और एक नए सब्जेक्ट के साथ। तो आज मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड को हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। बहुत ही प्यारा लेसन है। लेसन नंबर है 3 और लेसन का नाम है योग्य चुनाव। तो मैं थोड़ा थोड़ा मैं इसको रीडिंग करूंगी और साथ में मैं इसको एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ। तो अभी जिन बच्चों का फर्स्ट यूनिट का एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आंसर बच्चों को आए। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सभी को मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरे इस एक्सप्लेन को काफ़ी अच्छे से सुनिए, क्योंकि ये जो लेसन है इसके क्वेश्चन आंसर आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है ये वीडियो। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा रीडिंग करूँगी, थोड़ा थोड़ा मैं दो दो तीन तीन लाइन में रीडिंग करूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करते जाऊँगी साथ में। ओके, तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर है 3 और लेसन का नाम है योग्य चुनाव। राजा मंगल सेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगल सेन के एक मंत्री थे जगत राम जी, जो काफी बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से विनती की कि आप मुझे इस पद से हटा दीजिए, सेवा मुक्त कर दीजिए। ठीक है, उन्होंने अपने राजा से विनती की। राजा मंगल सेन ने कहा, जो उनके राजा थे, जो मंत्री थे जगत राम जी, जो कि बूढ़े हो चुके थे, तो उन्होंने अपने राजा से विनती की कि आप मुझे इस पद से सेवा मुक्त कर दो। लेकिन राजा ने क्या कहा कि पहले आप अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। तो जो राजा मंगल सेन थे, उन्होंने मंत्री जो जगत राम थे, उन्होंने उनके सामने ये मतलब अ, ये बात रखी कि पहले आप अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और किसी ईमानदार व्यक्ति का चयन कीजिए जो राज्य के मंत्री बनने के लायक हो। तो आप पहले किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाइए, तब मैं आपको इस पद से सेवा मुक्त करूंगा। तो जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। तो जो जगत राम जी थे, उन्होंने पूरे राज्य में अपने मतलब अपने वर्कर लोग से, अपने जो अ, सैनिक लोग थे, जो राज दरबार में जो काम करते थे, छोटे छोटे लोग जो काम करते थे, तो उन्होंने उन सभी को बोला कि पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दो कि नए मंत्री का चुनाव होने वाला है अगले गुरुवार को। इस पद के इच्छुक 11 बजे दरबार में पहुंचे। जो भी इस इस मंत्री के चुनाव में अ, दाखिल होना चाहता है या मंत्री बनने के लिए वो इच्छुक है, तो वो राज दरबार में ठीक 11 बजे पहुंच जाए। तो जो उनके हरकारे थे, जो उनके नौकर लोग थे, उन्होंने गांव भर क्या किया, ढिंढोरा पिटवा दिया। चैन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। जो राज दरबार था, उसके बाहर ढेर सारी लाइनें लगी थी, सैकड़ों लोगों की। नौ नौ युवक, नए नए लोग, नए नए लड़के, नए नए एज के युवा लड़के वहां पे लाइन लगा के खड़े थे। क्यों खड़े थे? क्योंकि वो राज्य का नया मंत्री बनना चाहते थे। इसके लिए लोगों ने ढेर सारी भीड़ लगाई थी, सैकड़ों की भीड़ में लोग खड़े थे मंत्री बनने के लिए। ठीक है, तो सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। सैकड़ों की संख्या में सभी युवक लड़के जा रहे थे। अ, मतलब खड़े थे राज दरबार के बाहर, जो लाइनें लगी थी मंत्री के नए मंत्री के चुनाव के लिए। तो सभी युवक खड़े थे लाइन में। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। एक उसी रास्ते में एक मतलब वो गरीब आदमी बहुत ही निराश होकर, बहुत ही उदास होकर बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वो क्यों नाराज होकर बैठा था, क्यों हताश होकर वो वृद्ध बैठा था? क्योंकि उसके
बैलगाड़ी का जो एक पहिया था वो कीचड़ में जाके फंस गया था। तो वृद्ध ने कई बार पहिए पहिए को कीचड़ से निकालने की कोशिश की, लेकिन वह पहिया निकालने में नाकामयाब हुआ, असफल रहा। उसने बहुत कोशिश की, उस वृद्ध ने बहुत कोशिश की कि वो अपनी बैलगाड़ी का एक पहिया कीचड़ से निकाल ले, लेकिन वो निकालने में असफल रहा। ठीक है। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। जितने जितने नवयुवक थे, जितने लोग मंत्री बनना चाहते थे, तो सैकड़ों की भीड़ में लाइन लगी थी, लेकिन जो ये वृद्ध, जो ये आदमी हताश होके, नाराज होके बैठा था, जिसकी बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंसा था, काफी लोगों ने उसको देखा, बहुत लोगों ने ये दृश्य देखा, ये ये सब चीजें देखी कि हाँ, एक वृद्ध आदमी, एक गरीब आदमी का बैलगाड़ी का पहिया फंसा हुआ है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ, किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। सबने उस चीजों को इग्नोर किया, अनदेखा किया, नजरअंदाज किया। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीदवारों उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। उसी उम्मीदवारों में एक कर्मवीर नाम का युवक था। कर्मवीर निर्धन परिवार का एक प्रतिभाशाली युवक था। वह अपने परिवार का एक प्रतिभाशाली नव युवक था। कर्मवीर वह तेजी से दरबार की ओर जा रहा था। उस समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। जब वो नवयुवक कर्मवीर उधर ही राज दरबार की ओर से जा रहा था, तब तब देखता है कि बैलगाड़ी वाला जो वृद्ध है वो अपना पहिया कीचड़ से निकालने का फिर से प्रयास कर रहा है। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। मतलब जो कर्मवीर था उसको दरबार में जाने की चिंता नहीं लगी थी। उसने उस वृद्ध की सहायता की। जाके वो फटाक से कीचड़ में उतर गया और उसने उस कीचड़ में से प, उस कीचड़ में से पहिया निकालने की कोशिश की। उसको राज दरबार जाने की चिंता बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है। तो उसने क्या किया, उस बैलगाड़ी के पहिए को बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। जो वृद्ध था, जिसकी बैलगाड़ी का पहिया फंसा हुआ था कीचड़ में, तो जो कर्मवीर था, जो नवयुवक था, अपने 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 घर का वो प्रतिभाशाली नवयुवक था, जो कि राज्य के नए मंत्री के चुनाव के लिए वो भी जा रहा था राज दरबार की ओर। लेकिन वह वहां की चिंता ना करते हुए, राज दरबार की चिंता ना करते हुए, वह उस वृद्ध आदमी की सहायता करने के लिए पहुंचा। तो जब उसने बैलगाड़ी का पहिया निकाला, वृद्ध के बैलगाड़ी का पहिया निकाला, तो जो वृद्ध था उसने उसको इनाम देने की सोची, इनाम में कुछ पैसे देने की सोची, लेकिन जो कर्मवीर था उसने पैसे लेने से, इनाम लेने से साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया। ठीक है। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। उसको लगा कि अब देर हो गई है, तो वो भागते भागते कहाँ पहुंचा? राज दरबार में। कौन पहुंचा? कर्मवीर। वह हाँफ रहा था। जैसे हम भागते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है, हम हाँफते रहते हैं, तो वैसे ही जो कर्मवीर था वह राज दरबार में भागते भागते गया, तो वो हाँफ रहा था। उसके कपड़े में कीचड़ लगे हुए थे, उसके कपड़े कीचड़ से पूरे सन गए थे, पूरे कपड़े कीचड़ में लथपथ हो गए थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। जितने भी लोग वहां गए थे मंत्री बनने के लिए, सब कर्मवीर को देख के काफी हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। जो वृद्ध था, जिसकी बैलगाड़ी का पहिया पहुंचा, जिसके बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में मतलब फंस गया था, तो कर्मवीर ने ही उसकी गाड़ी को निकाला था। तो वो वृद्ध भी राज दरबार पहुंचा। ठीक है। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगत राम थे। वो वृद्ध कोई और नहीं था, कोई मामूली इंसान नहीं था, वो मंत्री जगत राम ही थे। ठीक है। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगत राम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। तब उन्होंने राजा को ये सारी घटना बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने लड़के का इस लड़के की मैंने परीक्षा ली, तो यह उस परीक्षा में सफल हुआ। जो वृद्ध था ना,
जिसका पहिया कीचड़ में फंसा हुआ था, वो वृद्ध कोई और नहीं, राज्य के मंत्री जो थे जगत राम, वही थे। वो कर्मवीर की परीक्षा ले रहे थे। मतलब इनफैक्ट देखा जाए तो सभी को वो परीक्षा ले रहे थे, लेकिन सबने उस चीजों को इग्नोर किया, अनदेखा किया। एक कर्मवीर ही ऐसा था जिन्होंने उस वृद्ध की सहायता की। ठीक है, तो उन्होंने सारी बातें राजा मंगल सेन को बताई कि कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो एक राज्य के नए मंत्री बनने के लायक हो सकता है। जो कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक होता है। सारी बातें जानकर राजा मंगल सेन बहुत ज्यादा खुश हो गए। जब जगत राम ने ये सारी बातें अपने राजा मंगल सेन को बताई कर्मवीर के बारे में, तो वो काफी ज्यादा खुश हो गए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, जो दूसरों की मदद करता है, दूसरों की पीड़ा से खुद दुखी हो जाता है और दूसरों की सहायता करता है, मदद करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पे, ऊंचे स्थान पे बैठने का अधिकारी होता है, डिजर्व करता है वो, जो जिसमें वो सारे गुण होते हैं। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया। जो जगत राम जी थे, उन्होंने एक योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। तो बच्चों, ये जो लेसन है काफी अच्छा लेसन था। तो जहाँ तक मैं जानती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इस लेसन को मैंने काफी सरलता से समझाया है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।